कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? अंदर झांक लिए होते तो अपनी मार्केटिंग या अपनी छवि खुद बना ली होती। आलोक जी, आपके साथ यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं। तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। मैं फिर कह रहा हूं G20 से देश का सम्मान नहीं बढ़ा। एडवर्टीजमेंट की हर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बाहर निकल के नहीं आई। पंप पे भी G20 लगा दिया। अरे तो लगा दिया तो क्या करेंगे भाई? वो 20,000 भारत की महत्वता विश्व को पता चले, इसलिए इनको पेट में दर्द हुआ तो हम लोग क्या करें? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं ऑडियंस वर्सेस कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों आज आलोक शर्मा से ऑडियंस ने कुछ ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब आलोक शर्मा डिबेट में नहीं दे पाते हैं। और जब भी कोई छात्र उनसे कोई सवाल पूछने जाता है तभी वो कहने लगते हैं कि तुम सब व्हाट्सएप ग्रुप से ये सब सवाल पढ़ के आते हो। और साथ ही साथ इस डिबेट में हमें बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक भी दिखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज ऑडियंस और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता को धो देते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार है। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं धर्म और धर्म के इर्द गिर्द हिंदुत्व की राजनीति कर रहा। धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो फिर ये धर्म की राजनीति नहीं है। लेकिन ये अगर आरती कर दें, शंखनाद कहीं कर दें, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये तो नए नए हिंदू बने। धारा 370 को धर्म से किसने जोड़ा? हमने तो नहीं जोड़ा। हमारे लिए धारा 370 एक हटाना इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना सके। एक विधान, एक देश, एक संविधान। उसके तहत धारा 370 के कारण जो अपने आप को समाजवादी या कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कह कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल कर देंगे। क्या था सम 370 में? आप लोग को पता भी है जिनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ कितने लोग को मिल रहा है? हाथ उठाइए तो जरा। आरक्षण का लाभ किसी को मिलता है यहाँ पे आप लोग में से? धारा 370 के कारण दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को उनका सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या ये सिर्फ मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे? इसलिए हमने 370 उठाया। लेकिन 370 को मुसलमानों से जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। हम धर्म की राजनीति करते हैं। आज अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता आगे जाते हैं ये कहने के लिए कि, और ओवैसी जैसे नेता, कि मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की राजनीति हम करते हैं। आज हम देश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हो। अरे भैया, हिंदुत्व की बात करना कम्युनल हो गया, मुसलमानों की बात करना सेक्युलर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये बताइए कांग्रेस पार्टी जरा। हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका क्या मतलब है? जिस तरह से गांधी परिवार कहे वही प्रयास, जिस तरह से गांधी परिवार चले वही संसार। ऐसा नहीं होता है। देश बदल चुका है, कांग्रेस नहीं बदली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश नाराज है। किस वे पे नाराज है? मैं बताता हूं आपको। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि पड़ोसी देश नाराज है। मोदी जी से मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क नाराज है। प्रश्न क्या? पूछे। हाँ। इन्होंने इंडिया आर्मी की, मतलब कि जो आर्मी के हाथ इन्होंने बांध रखे थे, जो अटैक होते थे पाकिस्तान के, फायर होते थे, तो इन्होंने कांग्रेसी में फायर नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान फायर करता है तो इंडिया। व्हाट्सएप पे नहीं सर, बुक में पढ़ा है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस आर्मी ने कर दिए उसके हाथ बंधे हुए थे। सर आपने सोच समझ के बोलो बच्चों। मना कर रखा था कि जब हमने मना कर रखा? कहाँ पढ़ा है? कहाँ फर्स्ट टाइम पे आप मतलब कि फायर नहीं कर सकते आप। इससे नाराज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही कमाल है, जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। समझिए तो कहाँ पहुँचना चाह रहा है, पहुँचो। इंडिया से जो पैसे जाते थे इसलिए। और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आंख दिखाना चालू किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है रोडों पे आने लगी, तो इससे नाराज है आप। अच्छा, कांग्रेस वाले।
अगला प्रश्न जल्दी पूछो। मेरा आलोक जी से प्रश्न है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडवाइस करना चाहिए। आपने अभी कहा कि इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 हो गया है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि इंडिया अभी हाल ही में दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, अनाज उत्पादन में नंबर 1 हुआ है और आपका शुगर में भी वो नंबर 1 हुआ है। तो अच्छी चीजों को भी हमारे नेता प्रतिपक्ष को उनकी अच्छे कार्य ठीक है, तो शिक्षक का ज्ञान है, इसमें सवाल नहीं है। मैं छोटा सा कहना चाहूंगा। इंडिया आज अगर नंबर 1 हुआ तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति के 3 फेज आए, पहला गेहूं का, दूसरा चावल का, तीसरा दलहन का, तीनों कांग्रेस लेकर आई। चौथा फेज 1985 में श्वेत क्रांति आई, जिसमें अमूल आया और दूध के लिए आई, वो भी कांग्रेस लेकर आई, मोदी जी नहीं लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए। कांग्रेस से ही सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति तो छतरी उठाकर हमारे प्रधानमंत्रियों का हवाई जहाज तक छोड़ने गए, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं की हमने, और ना हमारे पास मार्केटिंग करने वाला मीडिया था। आज मीडिया उनके पास है जो मार्केटिंग। एक लाइन मैं फिर कहूंगा, 9 साल में क्योंकि एक अगर एग्रीमेंट अंदर झांक लिए होते तो अपनी मार्केटिंग या अपनी छवि खुद बना ली होती। आलोक जी, आपके साथ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कांग्रेस पार्टी को खुद लड़नी होगी। हर किसी को अपनी लड़नी होगी। खुद नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा कहते हैं। अरे मनमोहन इसको सिंह भूल जाते हैं फिर अब कि मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा हिस्सा नहीं है। कांग्रेस को, विपक्ष को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ये मीडिया कह रहा है। अरे ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं उन सबका आप व्हाट्सएप कह रहे हैं, मीडिया को लेकर प्रश्न, कभी कांग्रेस पर भी प्रश्न उठाइए कि आखिर मनमोहन सिंह को लेकर क्या आपकी पार्टी के अंदर ही उनके कद को ऊंचा नहीं होने दिया गया? मनमोहन सिंह को क्या डरा कर रखा आप लोगों ने? दिग्विजय सिंह का एक बयान सुनाती हूँ, पार के 2 सेंटर्स होने चाहिए। क्या बात करते हैं सर आप? मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री क्या छवि के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया? उसका एक उदाहरण करते हैं। देखिए, मुझे लगता है मैं जो कह रहा था वो अंजना जी ने प्रूव कर दिया। नहीं, बिल्कुल दिग्विजय सिंह से आपने कहा है किस तरफ है। दिग्विजय सिंह कहीं नहीं प्रूव किया। सवाल बता रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ। रहा था वो सच प्रूव, आईना दिखा रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ। आलोक जी, सर मेरे को आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए, जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। आपके फेवर में बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सोर्सेज बता दीजिए कहाँ से पढ़े। देखिए, मूल सवाल जब पूछे गए, ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूछा गया, मैंने उसका सीधा उत्तर दिया कि मोदी साहब का हरित क्रांति में, श्वेत क्रांति में, किसी में, पिंक रेवोल्यूशन में, किसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन परसेप्शन ऐसा है कि देश के अंदर अनाज के भंडार मोदी जी ने भर दी। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करो, पता चलेगा हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। 2014 के बाद हिंदुस्तान नहीं बना है, 2014 से पहले भी हिंदुस्तान था। हमारे माताजी, पिताजी ने, हमारे दादाजी ने एनसीईआरटी पढ़ के हमारे ये पर्सपेक्टिव आया। एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चैप्टर पढ़ना। मोदी जी के पूर्वजों का नाम भी नहीं मिलेगा कहीं। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप पूरा ओवरव्यू देखिए ना। एनसीईआरटी में इंडियन पर्सपेक्टिव से कहां तक कितनी हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न। मेरा बीजेपी सर क्वेश्चन है कि नोटबंदी 2000 जो हुए हैं अभी, वो क्या सही है और क्यों है सही? देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया गया था और ये निर्णय 2018 में ही लिया गया था कि 2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हम विड्रॉ करेंगे। इसलिए उसी के कारण से ये 30 सितंबर तक सबको टाइम दिया गया है। और ये नहीं, 2018 में क्या निर्णय जनता को पता था? अरे भैया, आरबीआई एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय, बड़ा सवाल है। आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है और जिसमें आरबीआई के गवर्नर का बयान आ गया इनके चिल्लाने से कुछ नहीं। 2018 में, अच्छा 2023 में 2000 के नोट अगर हट रहे हैं तो कांग्रेस को क्या परेशानी है भाई? पूछ लीजिए भाई, इनसे पूछिए ना। 200 लोग हैं यहाँ पर। 2000 के नोट हटने से परेशानी क्या है? अरे भाई, परेशानी आपको क्या परेशानी? मुझे परेशानी इस बात की, आप लोग झूठ बोलते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत।
जी, मेरा अजय जी से सवाल है कि जैसे आप बोलते हैं कि विदेशों में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बिल्कुल उस चीज पे काम हो रहा है। रशिया से आप ऑयल परचेज करें सैंक्शंस के बाद भी, पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, साउथ में आप लोग साफ हो गए, हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, पंजाब में चली गई। जो देश में आपकी लोकप्रियता कम हो रही है उसके ऊपर मतलब आप कब समीक्षा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर आप कहेंगे कि कर्नाटक में सरकार चली गई तो उसका जवाब यह है कि 4 महीने पहले गुजरात में थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनी। अगर आप कहेंगे कर्नाटक हिमाचल में सरकार चली गई तो उसका यह जवाब है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में अकेले दोबारा चुन के योगी जी आए। तो ये मानते हैं हम, कर्नाटका में जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। जनादेश को हम सर झुका के स्वीकार करते हैं, हम कोई ईवीएम पे दोष नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, कि ईवीएम नहीं चला। और उम्मीद करता हूं कि ईवीएम ठीक चलते रहेगा आगे। लोकतंत्र में जनता महान होती है। आपने काम नहीं किया, आप अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरे, जनता आपको नहीं चुनेगी, ये मान के चलिए। बपौती नहीं है लोकतंत्र किसी एक परिवार की जो कोई पहले देश दोस्ता था। हम आज इसी तरह से मानते हैं। उस परिवार ने शहादत दी है, उस परिवार के शरीर के लोगों के चितड़े उड़ गए हैं। वापस आता हूं, आपके यहाँ से चूहिया नहीं मरी है। मुद्दे पर आता हूं। आप लोगों ने सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, G20 सुनने में आया है कि लगभग 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है। भारत को क्या 2 चीजें मिली हैं, आप में से कोई बता सकता G20 की बैठकों से? बताइए, आप लोगों में से किसी को 2 को पता हो। 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट है। बच्ची पीछे से टूरिज्म कह रही है, पर्यटन। 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके टूरिज्म मिला हमें G20 से। नहीं, कॉमनवेल्थ से घोटाले मिले थे, G20 से देश का सम्मान बढ़ा है। अंतर बस इतना। अरे कितना बोलेंगे, फालतू बोले जा रहे हैं, कितना बोलने दें। मैं फिर कह रहा हूं G20 से देश का सम्मान नहीं बढ़ा। एडवर्टीजमेंट की फोटो, हर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बाहर निकल के नहीं आई। फोटो जीवी एडवर्टीजमेंट की सरकार है, इसके आगे कुछ नहीं। मैंने कहा 9 साल में यूएस के साथ एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ हो जो न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 के बराबर हो या उससे नीचे हो। मुझे एक बता दीजिए, भारत को क्या मिलेगा? भारत को बिल्कुल मिला। भारत ही नहीं, भारत के हर प्रदेश को मिला। हमारे हर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान पूरे विश्व में जारी है। पूरे वर्ल्ड के डेलीगेट्स आ रहे हैं, हर घूम के प्रदेश में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि उस प्रदेश में जाके, एक मिनट, उस प्रदेश की जाके महत्वता को जाने और अपने देश में बताएं। अरे भैया, क्यों बीच में पेट्रोल पंप पे भी G20 लगा दिया। अरे तो लगा दिया तो क्या करेंगे भाई? वो 20,000 भारत की महत्वता विश्व को पता चले, इसलिए भी इनको पेट में दर्द हुआ तो हम लोग क्या करें? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जब भी देश के विकास की बात आती है, कांग्रेस उसमें अपना टांग जरूर लड़ाती है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिमों का ही विकास चाहिए, उसे हिंदू का विकास नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में जो भी ओपिनियन है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बता के जाइएगा। और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।